चढ़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल धोनी भी जीते एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए लीडर विराट कोहली मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा है इंडिया के लिए और शायद आगे भी रहे और हो सकता है कोई रीज़न हो, मुझे इसका इल्म नहीं है लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है, छुपेगी नहीं। और मे भी कोई सिलेक्शन का मसला हो, T20 वर्ल्ड कप का कोई मसला हो, कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन अभी उन्होंने ज़ाती मसाइल के लिए, हालांकि वो टेस्ट मैच क्या वो एक मैच भी नहीं छोड़ते, वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 टेस्ट मैच छोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। अच्छा सर, यहाँ पे चूंकि अभी आपने ये बात की है कि वो हाईएस्ट परसेंटेज विन परसेंटेज वाले कप्तान थे, हाईएस्ट स्कोरर बैटर भी थे, कप्तान भी थे, तो रिकॉर्ड्स काफ़ी सारे टूट सकते थे। अब मैं वैसे आपको एक अपनी बात बताता हूँ, आप उसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालिएगा, अक्कासी कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे, चूंकि अब हम काम ही क्रिकेट में करते हैं, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह छतर छाया में रहते हैं, तो बहुत सारे क्रिकेटर से बात होती है, मौका मिलता है काफ़ी डिस्टेंस रखो जेको तव्हांजी रिस्पेक्ट नथो करे, हेॾो सुठो हलण जे बावजूदि अगरि हू तव्हांखे पंहिंजो नथो सम्झे या तव्हांजी ॻाल्हियुनि खे सम्झे नथो ऐं तव्हांजी रिस्पेक्ट नथो करे, सिर्फ़ु मतिलबु सां तव्हां सां रखियो वेठो आहे त हिन में मुंहिंजो मतिलबु आहे, मुंहिंजो हीउ कमु करे छॾींदो या हिन में मुंहिंजो मतिलबु आहे मूंखे पैसा ॾेई छॾींदो, सिर्फ़ु उन जे करे, त पोइ तव्हां यादि रखिजो अहिड़े माण्हूअ खां तव्हां थोरो रिज़र्व रही सलाम दुआ जे हथ ताईं, जीअं आहे न कालू सलामा, इहो क़ुरान में वाज़े लफ़्ज़ लिखियलु आहे त सलाम कयो ऐं आज़ादु थियो। सलाम कयो, सलाम असांजे फ़राइज़ में शुमारु आहे, सलाम तव्हांजी तरबियत खे ॾेखारे थो, जी हुज़ूरी तव्हांजी तरबियत ॾेखारे थी, ॿिए जो एहतराम तव्हांजी तरबियत ॾेखारे थो ऐं एहतराम सलाम में ई शुमारु आहे। त जॾहिं तव्हां कंहिंखे सलाम था कयो त लाज़मी ॻाल्हि आहे तव्हां हुनजो एहतराम था कयो, तव्हां हुनखे रिस्पेक्ट था ॾियो, तव्हां हुनखे इज़त था ॾियो, त उहो बि तव्हां कंदा कयो। ऐं उन खां पोइ अगरि असां ॻाल्हि कयूं त ज़िंदगीअ में इज़त जूं, हर मोहबत जूं, दौलत जूं, हर शइ जी हिकिड़ी बाउंड्रीज़, हिकु पैकेज हुजे, हिकु बोटल्स हुजनि, उन खां ॿाहिरि जॾहिं निकिरंदो आहे न त उहा शइ केॾी ख़ूबसूरत, छो न उहो जूस ज़ाइक़ेदार हुजे ऐं महांगो हुजे, पर उहो तव्हांजे कम जो कोन्हे, छो जो बोटल खां ॿाहिरि पियो किरे, बोटल खां ॿाहिरि पियो किरे या बाउंड्रीज़ खां आउट थी वियो आहे, तव्हांजे दस्तरस खां परे थी वियो आहे, त यादि रखिजो उहो तव्हांखे कॾहिं बि ज़िंदगीअ में आसानियूं पैदा कोन कराईंदो, बल्कि तव्हांखे डिस्टर्ब कंदो, तव्हांजी इज़त खे ख़राबु, ईअं चओ त तव्हांजो उहे शयूं जेके आहिनि न तव्हांजे हथ मां निकिरी वेंदियूं, ईअं सिंपल अगरि असां ॻाल्हि कयूं। ॿी ॻाल्हि हूंदी आहे मैनिपुलेट करणु, जेको न करणु खपे, माना ईअं सम्झो त सच ऐं कूड़ खे मिलाए करे चालाकीअ सां, होशियारीअ सां हलणु, इन शइ खां पंहिंजो पाण खे थोरो बचाईंदा कयो। उन जी मेन वजह इहा आहे जो अगरि तव्हां उहे न कंदव त तव्हां बि मुनाफ़िक़नि में शुमारु थी वेंदो ऐं मुनाफ़िक़त सां वठंदो, ऐं उन सां छा थींदो त तव्हांजी ज़िंदगीअ में हिकु अहिड़ो ईअं सम्झो त चेंज अचणु लॻंदो जेको ख़राब वे में वेंदो, ख़राबु लॻंदो ऐं तव्हांखे अनबैलेंस करे छॾींदो। ऐं ईअं सम्झो त कीअं तव्हांखे सम्झाइजे त मुनाफ़िक़ माण्हू आहे न लखनि में पधिरो हूंदो आहे, जेॾीमहिल तव्हां चवंदा आहिनि मूंसां मूं जहिड़ो, तव्हां सां तव्हां जहिड़ो, उहो तव्हांजो पंहिंजो कॾहिं थी नथो सघे, उहो तव्हांजो दोस्त थी नथो सघे। उनजी मेन वजह इहा आहे जो उहो पंहिंजो पाण सां सचो कोन्हे, उहो तव्हां सां छा सचो थींदो। ऐं वरी हिकिड़ी ॿी पॉइंट ते असां गॾिजूं, जजमेंटल, जी जजमेंटल, जेके जजमेंटल माण्हू हूंदा आहिनि न, उहे हमेशह इहो सोचींदा आहिनि आउं सही, आउं सचो, आउं ई सही, मुंहिंजा परफेक्शन हूंदी आहे मुंहिंजी सोच में, सम्झ में, अकुल आहे, अकुल वारो, शऊर वारो, चाहे कंहिंखे ॻाल्हि वणे या न वणे, कंहिंखे सम्झ में अचे या न अचे, उहो माना ॿिए जो कंट्रोल पंहिंजे हथनि में खणणु चाहींदा आहिनि।
पंहिंजो नालो करणु चाहींदा आहिनि, या उनखे अगरि सिंपल तरीक़े सां ईअं चऊं त ॿिए जी कमाई ते पाण विहणु चाहींदा आहिनि ऐं पंहिंजो नालो करणु चाहींदा आहिनि। ऐं वरी अहिड़ा ई माण्हू जंहिंमहिल ज़रूरत हूंदी आहे, ज़रूरत पवंदी आहे, ॻोल्हींदा आहियूं त नज़र बि कोन ईंदा आहिनि, छो जो हुनखे आदत हूंदी आहे पंहिंजो फ़ैसिलो मञाइण जी, पंहिंजो पाण खे मञाइण जी, ॾेखारण जी। त पर यादि रखिजो, इन्हनि सभिनी जे बावजूदि बि आख़िरी निचोड़ ज़िंदगीअ जो इहो ई हूंदो आहे त तव्हां केॾो बि कुझु बि करे छॾियो, पर एंड इहो ई आहे, जेको सचो आहे, जेको खड़ो आहे, उहो ई कामयाबु आहे। ऐं जी मिनिमम तरीक़े सां जीअण, पंहिंजी ख्वाहिशात, पंहिंजियूं शयुनि में, पंहिंजे कपिड़ा गंदियूं या घर जूं शयूं जेके थियनि थियूं त हीअ बि खपे, हीअ बि खपे। अगरि हिकिड़ी गाॾी आहे त तव्हांजो कमु गुज़ारो थी सघे थो, हिन दुनियावी दौर जे हिसाब सां अगरि असां ॻाल्हि था कयूं त हिन में ज़रूरत बि आहे इन्हनि शयुनि जी, ठीकु आहे। जे असां ॻाल्हि था कयूं असांखे अगरि 4 वॻनि में असांजो कमु थी थो वञे त असां 100 वॻा छो था रखूं, ॿिए खे ॾेखारण लाइ तव्हां ज़ोर आहियां। जे अगरि असांजो उहो ई वॻो 2-3 हज़ार जो लुक ॾिए पियो त असां 10 लख जे वॻे ॾांहुं छो वञूं। पर असांखे छा आहे जो पंहिंजो पाण खे ॾेखारणो हूंदो आहे त आऊं, ऐं असां इहो भुलिजी वेंदा आहियूं त हिकु ॿी बि शइ हूंदी आहे जेकी ज़िंदगीअ जी काउंटिंग पई हलंदी आहे, उन रेस खे, उन काउंटिंग जी रेस खे छॾे करे असां दुनियावी काउंटिंग रेस में भॼणु लॻंदा आहियूं, डोड़णु लॻंदा आहियूं, ऐं असां पुठियां रहिजी वेंदा आहियूं उन नंबरिंग में जंहिंमें असां चाहियूं था त अॻियां वधूं। जीअं हाणे हिकिड़ी सिंपल ॻाल्हि चवां, असांजा नबी हिकु चटाई ऐं पंहिंजो इहो चऊं हिकिड़ी विहाणो ऐं मशकीज़ो, इन 2, 3, 4 शयुनि में, 6 शयुनि में हुन पंहिंजी मर्ज़ीअ सां, पंहिंजी चॉइस सां इंतख़ाब करे पंहिंजी ज़िंदगीअ खे खयो। छा हुननि खे मनोसलवा न पियो मिलियो? छा हुननि जे लफ़्ज़ निकिरण सां जेको चाहिनि कोन पियो थियो? सभु कुझु हुजण जे बावजूदि जिन ते रब राज़ी त तव्हां सिर्फ़ु तसवुरु कयो त उते असां हिन दुनिया खे पंहिंजे रब जे अॻियां पंहिंजा नंबर ठाहिण लाइ, तव्हां पंहिंजे रब खे वणा, जॾहिं की उहे रब खे वणनि था, पर उन जे बावजूदि उन्हनि खे वणाइण लाइ, उनजी उम्मत खे राह ते हलाइण लाइ उन्हनि शयुनि जो इंतिख़ाब कयो जेके अलाह खे वणनि थियूं, ऐं उहा आहे सादगी। चवंदा आहिनि कंहिंजी सादगी जो मतिलबु इहो न सम्झो त हुनखे अकुल शऊर कोन्हे, हुनखे सम्झ कोन्हे, या हुन वटि आहे कुझु कोन। ऐं लफ़्ज़ जी दौलत जिते रब राज़ी हुजे उन खां पोइ त ख़तमु आहे। असां हींअर बि ज़िंदगी में अगरि का दुआ अलाह खां घुरंदा आहियूं त तव्हां नोट कयो त केॾे न त ख़ूबसूरत अंदाज़ सां अलाह असांजी ॿुधी वठंदो आहे, छो जो असां दिलि सां हुनखे यादि कंदा आहियूं, पर असां मतिलब जो बि यादि कंदा आहियूं त हू ॿुधंदो आहे। सोचो जंहिंजे लाइ अलाह हीअ दुनिया ठाही, काइनात ठाही, जंहिंजे मोहबत में, जंहिंजे इश्क में असां उनजी सुन्नत खे रद्द कंदे ज़िंदगी गुज़ारियूं था। उहे ख़ुशनसीब माण्हू आहिनि जेके हिन सुन्नत ते हलनि था, ऐं उन सुन्नत ते हलण वारा चंद गणपति माण्हू हूंदा आहिनि। भई हिकिड़ो नालो तव्हांखे सिंपल सिधो थी ॿुधायां, अब्दुल सत्तार ईदी। छा हुन 4 शयुनि 8 शयुनि में या 15 शयुनि में पंहिंजी ज़िंदगी न गुज़ारे छॾी? ऐं 4, 8, 15 त घणियूं बि चवां, चंद शयुनि में इहे 4, 6, 8 शयूं जेके आहिनि न, तव्हांजी ज़िंदगी जो मक़सदु पूरो करे छॾींदा आहिनि। उन ई हिकिड़ी देगिड़ी में असां ॿोड़ भरंदे वेंदा आहियूं, ऐं चाहियूं पंहिंजी हिते अचूं कढ़ाई बि ठाहे सघूं था, चाहियूं त सभु कुझु करे सघूं था, पर असांखे छा आहे जो असांखे कढ़ाई जी शइ में कढ़ाई ठाहिणी आहे, हिन में अचार गोश्त ठाहिणो आहे, हिन में मूंखे कोरमो ठाहिणो आहे, हिन में मूंखे चांवर ठाहिणा आहिनि, हिन में मूंखे मिठो अलॻि सां करिणो आहे, हीअ मुंहिंजी खीर जी देगिड़ी अलॻि आहे, हीअ मुंहिंजी चांहि जी, ऐं हीअ मुंहिंजी कॉफ़ीअ जी शयूं अलॻि आहिनि, ईअं मगा अलॻि आहिनि, प्लेटूं अलॻि आहिनि, चमचा खाइण जा अलॻि आहिनि, कढण जा परोसण जा अलॻि आहिनि। इहे सभु शयूं असांजूं पंहिंजूं एक्स्ट्रा सहूलियतूं आहिनि जंहिंमें असां उलझिजी रहिजी विया आहियूं। असां उन तरफ़ माइल थियणु छॾे ॾिनो आहे जंहिं तरफ़ असल में थियणु खपे। त यादि रखिजो, इहे ॻाल्हियूं गौर तलब आहिनि, सोचण जूं आहिनि। पंहिंजी ज़िंदगीअ खे आसान ठाहींदे, ख़ूबसूरती सां गुज़ारींदे, पंहिंजो पाण खे तव्हां
सेट करे सघो था ऐं चई सघो था त तव्हांखे जेको आहे पंहिंजी ज़िंदगीअ में कीअं आसानी सां पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकिड़े नंबर वाइज़ काउंटिंग जे हिसाब सां अॼु मूंखे हीअं करिणो आहे ऐं वॾी ॻाल्हि त पंहिंजो एहतिसाब कयो त असां ऑटोमेटिकली हर ॻाल्हि में परफेक्शन सां गुज़री वेंदासीं। बहरहाल पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं, पर आगाज़ थी चुको आहे, पर स्टार्ट वरी पर उन खां पहिरीं आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ही माशाल्लाह सां सारा फरवाज़ कलेक्शन आहे जेकी तव्हां ॾिसो पिया बाय साराज़ सारा फरवाज़ कलेक्शन बाय साराज़। सो उन्हनि जे तरफ़ां आहे ऐं तव्हां ॾिसो पिया ऐं उन सां गॾोगॾु आऊं पंहिंजे प्रोग्राम जो ईअं स्टार्ट कया त मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान मां बि मुंहिंजो वेट पई करे केॾी महिल सायरा मूंखे सॾींदी त आऊं अचां हिते ऐं अची करे आऊं उहे टिप्स ॾियां जेके अञा चेंज हुजनि ऐं मुंहिंजा व्यूअर्स इंतज़ार बि त कंदा आहिनि। जी तव्हां उनखे वेलकम थी कयां। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और बहुत अच्छा जबरदस्त फरवाज़ का बहुत अच्छा थैंक यू, जबरदस्त और ऑन स्क्रीन तो और ही ज्यादा अच्छा हो। हाँ ये असल चीज मतलब सामने नहीं लग रहा, नहीं सामने भी बहुत अच्छा लेकिन वो और ज्यादा एनहेंस असल चीज ये पॉइंट थी ना, हम यही बताना चाह रहे थे आप लोगों तो आज आपको बता रही हूँ ऐसी एक्सरसाइज के जो हर कभी ना कभी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आता है। यूरिन आप जब बहुत ज़्यादा पानी ना भी पिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहीं जो है ऐसी जगह बैठे हुए हैं, आप लग रहा है आपको कि जैसे आपकी ब्लोटिंग हो रही है और बस ये कि जल्दी से हम वॉशरूम चले जाएं। और कभी ऐसा भी होता है हम जो है हल्की सी जैसे आप कफ भी करते हैं, खांसते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका यूरिन आउट हो। एग्जैक्ट ठीक है, ये हर इंसान के साथ है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो उसकी एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, केगल एक्सरसाइज कहलाती है। तो क्या है, वैसे तो मैं एक्सरसाइज पहले बताऊं, लेकिन केगल एक्सरसाइज किस तरह से होती है। जब आप वॉशरूम में जाएं, आप जब यूरिन एकदम से जो है आप पास आउट ना करें, उसको थोड़ा सा रोक के करेंगे, इनहेल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उससे ये होगा, ये एक्सरसाइज इतनी ज़बरदस्त है जो आपके मसाने को जो है स्ट्रॉन्ग करेगी और ये प्रॉब्लम्स हैं अमूल बड़ी एज के बंदों को ज़्यादा थोड़ी एज के भी और वैसे भी नहीं लेकिन मैंने तो छोटों को भी बहुत सारों को देखा है जो और इमरजेंसी अलग जो तो सबके लिए जी। और ये कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनके लिए बेचारियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब प्रेशर आता है, टमी थोड़ी सी बढ़ जाती है, प्रेशर आता है मसाने पे, तो वो ये प्रॉब्लम्स आते हैं और ये नेचुरल एक चीज़ है और ये सबके साथ होता है कभी ना कभी ज़िंदगी में। तो इसलिए उस वक्त के आने से पहले ही ये जो है ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनहेल करते हुए, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इसकी प्रैक्टिस किया करें रोज़मर्रा में। और जब आप यूरिन पास करें तो स्लोली ग्रेजुअली इसको जो है पास आउट किया करें। तो ये आज की समझो टिप ऑफ द डे भी है, ये केगल एक्सरसाइज भी है और ये ब्रीदिंग भी है, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। और इसी से ये जो आपके मसाने को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके सारे प्रॉब्लम्स को ये हल कर देगी। ये वाली एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपनी चेयर को इस तरह से बैठ जाइए और दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए इस तरह से रखिए यहाँ पे, और ये लेग्स को थोड़ा सा और भी खोल सकते हैं और सामने देखिए। 1 2, आपने देखा प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, टमी पे आ रहा है, लोअर पार्ट पे आ रहा है, तो ये आपके मसाने को स्ट्रॉन्ग करेगी। दोबारा से बता देती हूँ, दोनों हाथ फुल स्ट्रेच कीजिएगा, नीचे रखिएगा इस तरह से, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और जितना अपनी लेग्स को थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं और जितना अपनी एल्बो को जैसे आप नीचे लगाने की कोशिश करें, ठीक है ये। और ये इससे सारा प्रेशर आपकी ये इनर थाइस पे आएगा, आपके बैक पे आएगा, आपके लोअर पार्ट पे आएगा। तो ये इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है, ये आप करें इसको रोज़मर्रा की रूटीन में। यकीन करें बहुत सारे मसले ख़वातीन को जो आ जाते हैं उससे निजात मिलेगी और इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी बैक को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, जिन लोगों के लोअर बैक में पेन होता है उनको। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको ये मसला होता है कि उनकी जो है ब्लोटिंग हर वक्त आप लगता है कि है पेट भरा हुआ है, फूला हुआ लगता है, तो ये वाली एक्सरसाइज करते हुए उनकी जो है ब्लोटिंग भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो ये है, और इसी से रिलेटेड दोनों लेग्स को ऐसे रखा और ये
1 2 3 और लेग्स को खोल भी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह से बता रही हूँ ताकि इजी कर सकें और ताकि लोग जो है ये ना समझे कि भाई हम गिर ना जाएं। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये है कि आप पीछे नहीं होके बैठे, थोड़ा सा आगे होके बैठे, और ये चेयर जो है वो मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ना हो प्लास्टिक की चेयर पे ना करें, कोशिश करें, ठीक है। यहाँ दीवार के साथ लगा के रखें ताकि इसको कम से कम गिरने का चांस आपको मिले। वो तो वैसे भी बहुत जरूरी है क्योंकि तो चेयर्स का पता नहीं जी, होता, One, और प्लास्टिक की कोई हल्की वाली चेयर पे तो बिल्कुल ही ना करें क्योंकि उसकी जो है ना सपोर्ट आपको हाँ, नहीं मिलेगी, ठीक है। और टूट दूसरी भी साइड सकती है, गिर भी सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है, देखने में बहुत इजी लगती है, लेकिन यकीन करें जब आप इनको करते हैं इतने इसके फायदे हैं कि आपकी जो है टमी जो है वो तो जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी जो है इंचेस में जाने शुरू हो जाएगी। ये ऐसी स्ट्रेचिंग भी है, इसमें एक्सरसाइज भी है और आपकी ब्रीदिंग भी, क्योंकि जब आप ऊपर होते हैं इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, आप नीचे जाते हैं, ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये इतने अच्छे एक्सरसाइजेज हैं, ये आप रेगुलर इसको करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये दोनों साइड से मैंने कर लिया और लास्ट में क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 आपकी टमी फुल प्रेस होनी चाहिए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ पीछे ले जाइए इस तरह से। रिलैक्स हो जाए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अच्छा, ये सारी प्रैक्टिस आप स्लोली आहिस्ता आहिस्ता करके कर सकते हैं। लाजमी एकदम से करेंगे तो वो बिल्कुल नथी थी सके। सो रूटीन में तव्हां जीअं हाणे 4 कदम 8 कदम 12 कदम 16 कदम ईअं करे करे तव्हां कदम वधाईंदा रहो। ऐं रूटीन में वॉक त एॾो ज़रूरी आहे ज़िंदगी जो, इन जहिड़ी त एक्सरसाइज आहे सम्झां थी का ज़िंदगीअ जी कोन्हे। छो जे तव्हां इहो वॉक कंदो, इनहेल एक्सहेल करेंगे, दोनों करते रहेंगे तो उससे ये जो कॉल उनमें लाजमी ऑटोमेटिकली तव्हां वॉक कंदो त थींदो। हाँ, ऐं साह खणण जो स्टाइल, ऐं छा हथनि जी बॉडीअ जो बि स्टाइल ही हुजे, हीअं न सिंपल हीअं त असां पंधु त कयो आहे, पंधु न अलर्ट होके चलना है, अलर्ट थी इहो ज़हन में रखणो त आउं वॉक पई कयां, आउं हिकु फ़ौजीअ जी ज़िंदगी पई गुज़ारियां। उहा सोच तव्हांजी हुजे, तव्हांखे करिणो कोन पवंदो, तव्हांजा हथ हलण बि उहे शुरू थी वेंदा। उन में बाक़ाइदे चेंज ईंदो आहे लाइफ में। तव्हां थोरो आज़माए ॾिसो, हिकिड़ो 10 मिनट वॉक करे ॾिसो, 5 मिनटनि खां शुरू कयो, 10 मिनटनि ते पोइ ईअं वधंदा वेंदो। इससे ये होगा कि सारा, एक तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपके ये शोल्डर्स अप होते हैं ना तो यकीन करें आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। जिनके शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं उनकी एनर्जी भी ड्रॉप ही होना शुरू हो जाती है और देखने वाले को बहुत बुरा लगता है कैसे यूं करके बैठे हुए। आप पिक्चर वैसे तो आपको शायद नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप पिक्चर में आप देखते हैं ना, कई लोग सही उनका पोस्चर नहीं सही होता, यकीन करें इतने बुरे लगते हैं, उनकी ना पिक्चर्स अच्छी आती ना पहने हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। इसीलिए आप अपने बॉडी को हमेशा अंदर से जब तक कॉन्फिडेंस ना हो, बहुत से लोग मोटे हैं क्योंकि वो एक उनकी रिवायत खानदानी चलती आ रही है, तो उस लिहाज से वो नहीं हो सकते चाहे कितना भी करे, लेकिन वो भी खूबसूरत लगते हैं, उन पे भी ड्रेस अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक इनर जो है ना आपका वो सेट नहीं होता, सही नहीं होता, आप कुछ भी रिफ्लेक्शन फेस पे नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन इनर अंदर आप सेट हो, खुश हो और चुस्त और चौबंद हो तो वो चीज रिफ्लेक्शन के तौर पे फेस पे आती है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। और बैठें जब भी अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे जो है सही तरीके बिल्कुल सीधा रखें, बैक स्ट्रेट रखें। और अगर पिक्चर भी बना रहे हैं तो कभी कोशिश कीजिएगा, देखिएगा इस तरह पिक्चर बनाते हुए, ऐसे देखिएगा, आपको खुद अंदाजा होगा कि आपकी पिक्चर कितनी अच्छी है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त। टिप ऑफ द डे क्या देंगी आप? तो टिप ऑफ द डे यही था ना आपकी, बस ये अच्छा। लेकिन और भी दे, आपने नाम, वही मैं कह रही हूँ, नाम आप जब तक नहीं कह रही कि मुझे टिप ऑफ द डे में दे रही हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा। पिक्चर बनाते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, पोस्चर आपको बहुत अच्छा होगा और फेस में हल्की स्माइल रखिए, तो आप देखिएगा स्माइल नहीं स्माइल, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच साइमा, बहुत ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। इहो सच आहे त ज़िंदगीअ में जेसिताईं ज़हनी सुकून नथो हुजे, जेसिताईं ज़हनी सुकून नथो अचे तेसिताईं वाक़ई कुझु बि नथो थिए। उन जी मेन वजह इहा आहे जो इंसान खे अंदर में जेॾीमहिल टेंशन हलंदा आहिनि ऐं दिमाग़ में ॿियूं के ॻाल्हियूं फिरंदियूं आहिनि ऐं तव्हां ज़हनी तौर ते कंहिं ॻाल्हि में सेट कोन हूंदा आहियो, तेसिताईं यकीन कयो त तव्हांजे न चाहींदे दिमाग़ में हलंदियूं आहिनि। तव्हां ॻाल्हाईंदे मतिलबु हीअं तव्हां ॻाल्हाईंदा त रहंदा आहियो, पर तव्हांजूं अखियूं, तव्हांजी सोच, तव्हांजो
पोस्चर या तव्हांजो जेको ॾिसण जो अंदाज़ आहे उहो ॿुधाईंदो आहे त तव्हां कंहिं ॿी जॻह ते गुम आहियो ऐं तव्हां या त डिस्टर्ब आहियो या कंहिं ॻाल्हि में गुम आहियो या तव्हां ख़ुशी जी ज़ाहिर थींदी आहे त हर शइ इंसान जे चहिरे ते अची वेंदी आहे। त हमेशह यादि रखो पंहिंजे पाण ते उहो कॉम्प्रोमाइज़ कयो जेतिरो तव्हां करे सघो था। छो जो आउं हमेशह पंहिंजे पाण खे मारे बि मञाईंदी आहियां त मूंखे ईअं करिणो आहे, चाहे मूंखे ॻाल्हि वणे न वणे। ईअं बि कजे, ईअं बि ॻाल्हि कोन्हे त न कजे, इहो बिल्कुलु बि न करणु खपे। ज़िंदगी बसि पंहिंजी मर्ज़ी सां हलाईंदा रहो, न, पर पंहिंजो बि सोचो, पंहिंजे लाइ बि सोचो। सॼी ज़िंदगी ॿिए जे लाइ करे करे उहो माण्हू कॾहिं बि पंहिंजे लाइ न सोचींदो आहे त उन लाइ बि केरु कोन सोचींदो आहे। छो जो अलाह जो फ़रमान आहे त जेकर तूं पंहिंजे लाइ नथो सुठो सोची त पोइ तुंहिंजे लाइ कीअं सोचिजे त तुंहिंजे लाइ सुठो कजे। तोखे पहिरियों क़दम पाण रखिणो आहे, पोइ मुंहिंजो कमु अॻियां तोखे वधाइणु। तुंहिंजी सोच ई सुठी कोन्हे ऐं तोखे कीअं, तूं पंहिंजो पाण सां सचो कोन्हे, तूं ॿिए सां छा सचो थींदे। त हमेशह ॿिए खां सचो थियण लाइ करे पंहिंजो पाण खां सचो थियणो पवंदो आहे, पंहिंजो पाण खे टाइम ॾियणो पवंदो आहे। ऐं मी टाइम आउं हमेशह चवंदी आहियां त पंहिंजो पाण खे ॾियो, तॾहिं ॾियो। ऐं मूं बाक़ाइदे जॾहिं खां पंहिंजो पाण खे मी टाइम ॾिनो आहे त मूं पंहिंजो पाण में चेंज ॾिठो आहे। बिल्कुलु मञिजे, ॿिए जी कजे, त पंहिंजो पाण खे ॾिसी करे पंहिंजी ताक़त जे हिसाब सां वञूं था नंढड़ी साई ते वरी जल्दी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। जी वेलकम बैक जी नाज़रीन, अॼु तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त वर्ल्ड रेडियो डे बि अॼु आहे। सो इहे डे बि मल्हाइणु घुरिजे। 2011 खां जेको आहे इहो ॾींहुं जेको आहे मल्हायो वेंदो आहे। ऐं आउं सम्झां थी त इहे सभु नंढियूं नंढियूं शयूं जेके आहिनि इंसान जी ख़ुशीअ लाइ, ख़ुशि थियण लाइ हिकु ॾाढी अहमियत रखंदियूं आहिनि। ऐं सच ॻाल्हि आहे त अहमियत ॾिजे बि, छो जे मूंखे कीअं इहा ॻाल्हि ज़हन में वधीक आई, जो मुंहिंजी नंढड़ी मूंखे चवंदी, मम्मी तव्हांखे ड्रामो ॾिसो था ऐं कमु पिया कयो त तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो आहे? तव्हां चवंदी आहियां हा। जी तव्हां ॾिसो त कोन पिया, तव्हां त पंहिंजे कम में लॻा पिया। मुंहिंजो पर मुंहिंजो ध्यानु उन तरफ़ आहे। आउं किचन में बीहंदी आहियां, को कमु बि कंदी आहियां, को कपिड़ा वॾे न ॾिसी सघंदी आहियां, को ड्रामो या मुंहिंखे इलाही वणंदो आहे, या का ॻाल्हि मूंखे सुबुह जो प्रोग्राम जे हवाले सां का तयारी करणी आहे, का ॻाल्हि ॿुधणी आहे, ऐं उहा हलाए छॾींदी आहियां, बि ॿुधंदी आहियां। त पोइ ड्रामो मम्मी तव्हांखे सम्झ, मुंहिंजो सम्झ में अची वेंदो आहे। कहाणी मूंखे कहाणी त सम्झणी हूंदी आहे, छो जो शुरूआति में हिकिड़ी ॿ क़िस्त माण्हू ॾिसी चुको हूंदो आहे, चहिरा खे ज़हन में घुमंदा रहंदा आहिनि। तीअं इमेजिनेशन इंसानु कंदो आहे न, इमेज माना सोच में हिकिड़ी ॻाल्हि हुजे, तसवुर में, त रेडियो जो उहो दौरु हूंदो हो जॾहिं रेडियो खे ॿुधियो वञिबो, पोइ इमेजिनेशन हूंदी, हिन जो चहिरो अहिड़ो हूंदो, ही के छोकिरीअ जी आवाज़ आहे, न ही छोकिरे जी, ही वॾे उमिरि जे भाईअ जी आवाज़ आहे, ही को नाने ॾाॾे जी आहे। पर इहा पोइ ख़बर पवंदी त इहो को टैलेंट हूंदो हो जेको हिकिड़ी एज जा थी करे नंढे जी, वॾे जी, पोड़े जी, पके जी, सभिनी जो आवाज़ूं केॾे फ़न सां, फ़नकारीअ सां ॿुधाईंदा हुआ। इहो दौरु रेडियो जो दौरु हो, स्टार्ट रेडियो हुयो ऐं पोइ उहो TV में यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न में मुंतक़िल थियो। तीअं ई हिकु अहिड़ो विजुअल आर्टिस्ट, ईअं जो माइक्रो पेंटर ऐं ईअं चओ त मुजस्मा साज़ असां वटि मौजूदु आहे। ऐं जेको आहे जीअं मूं तव्हांखे चयो त विजुअल आर्ट खां ई ऐं उन खां पोइ माइक्रो पेंटर, मुजस्मा साज़, इहे सभु शयूं कंदा आया आहिनि। हींअर मूंखे पंहिंजी शयूं ॾेखारनि, बिलीव मी, मूं सिर्फ़ु इहो पियो सोचो, इहो जेको टिप ते ठहियलु आहे इहो कीअं ठहियो, माचिस जी पेंसिल जी टिप ते। मूं चयो इहो तव्हां झलियो कीअं, ठाहियो कीअं, मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। माना ऐं अच्छा मैग्नीफाई ग्लास जे ज़रिए बि मूं ॾिठो, पर मूंखे बिलीव मी थोरो वॾड़ो त सम्झ में अञा बि आयो पियो, नंढड़ो त मूंखे टिप वारो त बि मुंहिंजे दिमाग़ में कोन पियो वेठो। ऐं एॾो त माना थोरो ज़हनी तौर ते हेॾां होॾां थी वईसि त माना हिन कयो कीअं कमु, कमु कीअं कयो आहे, पहिरीं त मूंखे केरु इहो सम्झाए छॾे, बल्कि पाण ई सम्झाए छॾे। ऐं उन खां पोइ शौक़ु, ऐं वरी उन ते अची वियो आहे
ये वॾियूं वाकई गौर तलब ॻाल्हियूं आहिनि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि सच आहे, तव्हां जंहिं शइ जे पुठियां लॻंदा आहियो ऐं कुझु करणु चाहींदा आहियो न, त पोइ अलाह जेको आहे न उहे रस्ता बि ठाहे छॾींदो आहे। तॾहिं त हिननि जो नालो आहे, हिकु मयार आहे, हिकु रिस्पेक्ट आहे। छो जो जेॾीमहिल तव्हां पंहिंजे दिलि सां ऐं वरी छा मतिलबु अलाह जो घरु, काबो शरीफ़, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घरु, ऐं ईअं चओ जंहिंखे चवंदा आहियूं रोज़ाए रसूल, उन घर में असां जॾहिं हुननि खे उते वेंदा आहियूं, हिकु लमियल आहे, उन खे टिप ते ठाहिणु, काबे खे टिप ते ठाहिणु, करबला खे टिप ते ठाहिणु, क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी मज़ार खे टिप ते ठाहिणु, इहे सभु हिकु फ़न आहे ऐं इहो हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। सो हाणे तव्हांखे देरि नथी कयां, मिलायां थी हसीन अहमद चौहान, जेके वाक़ई हसीन कमु कंदा, सो जिन खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम हसीन, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक, फर्स्ट क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह, दवा है ज़बरदस्त। फर्स्ट क्लास। मूंखे इहो ॿुधायो, ये काम करते कैसे, ये शौक़ पैदा कैसे हुआ? बेसिकली मेरा ताल्लुक मुस्लिम मारवाड़ी सलावत जमात से है और हमारे जो आबा व अजदाद का काम था वो संग तराशी का था। वो पत्थर को तराश के उस पर नक्शो निगार किया करते थे। ठीक है, तो कराची में जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि उनमें तकरीबन काम उनके हाथों का ही किया हुआ है। तो मैंने भी सोचा कि कुछ इनकी तरह काम करूं, लेकिन जब सर्चिंग की तो पता चला कि सभी इंतकाल कर गए हैं। तो मैंने चाहा कि अब तो ये काम तो करना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने पेंसिल से करना शुरू किया, जो मैंने पुरानी बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, दरवाजे वगैरह तैयार किया। कैसे किए, मतलब किस तरह टिप्स पे पकड़ा होगा? अपनी उंगलियों पे नहीं पकड़ सकता टिप्स पे, आपने तो पेन और पेंसिल और माचिस की टिप्स पे बनाया है। सोचा था कुछ डिफरेंट करने का, तो स्टार्टिंग भी ली मैंने। तो मैंने स्टार्टिंग ली थी 5 मिलीमीटर से। 5 मिलीमीटर पे मैंने खाने काबा की पेंटिंग तैयार की थी सबसे पहले। बस यही कह सकते हैं कि अगर इरादा किया है और अल्लाह का नाम लेके शुरू किया तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी था, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे तो बिलीव मी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये काम इन्होंने किया कैसे है, क्योंकि मतलब इतना छोटा, अब आप ये अनबिलीवेबल सच बात है। किसी को देखा था इस तरह करते हुए, खुद ही आइडिया किया, खुद ही पहले आप है? नहीं, दुनिया में, वर्ल्ड में तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ना बहुत कम ही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, और मैंने अभी तक नहीं देखा कि इतना छोटा काम किसी ने किया है। ठीक है, तो मैंने खुद ही सोचा 5 मिलीमीटर से स्टार्ट करते करते 1 मिलीमीटर तक आ गया पेंटिंग में। उसके बाद मैंने स्कल्पचर शुरू किया, जिसमें मैंने फ्लैग तैयार किया, उसके अंदर मज़ार कायद तैयार की। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप भी है मेरा कि काम करना है, इस पर वर्किंग करनी है इंशाल्लाह, माचिस की तीली के ऊपर ही। अब मैं चाहूँगी कि अपने जो है ना ये स्केचिंग, ओह वाओ, क्या आर्ट है आपका, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं खुद भी स्क्रीन पे चल भी रही है, मैं खुद भी देख रही हूँ। मतलब जब ये सारा पेंसिल आर्ट है? जी बिल्कुल, पेन वर्क है। हाँ, पेन स्केच पेन। अच्छा, जो स्केच पेन। जी, स्केच पेन। ओके। मुझे ये चीज़ थोड़ा एक आर्टिस्ट की बात करते हैं कि घर को गुजारा करना और फिर इस काम को, क्या इसमें आप मैनेज कर लेते हैं दोनों में? नहीं, ये काम तो मेरा सिर्फ के एक पैशन, एक शौक है। ठीक है, उसके अलावा मेरी एक जॉब है। ठीक है। अच्छा, जॉब करते हैं, जॉब फिर सही है। क्योंकि मैं सोच रही थी, क्योंकि इसमें जो है ना लाजमी है, इस आर्ट में अगर आप लग जाते हैं तो फिर वो काम करना मुश्किल हो जाता है, और आप दोनों को मैनेज कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि इस काम में ये असल में मिनिएचर है। ठीक है, वैसे तो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप एक पेंटिंग देखेंगे जो बहुत बड़ी पेंटिंग होगी, जो आपके घर में डिस्प्ले दे और देखने वालों को भी अच्छा लगे और आपके घर का डिस्प्ले भी अच्छा हो। मिनिएचर को कौन इतना वो करेगा? क्लियर सी बात है। ठीक है ना, इतनी छोटी सी पेंटिंग आप एक दीवार पे ये 100 पेंटिंगें लगा सकती हैं। ठीक है, जिसको दिखाने के लिए भी एक मैग्नीफाइड ग्लास चाहिए। मैग्नीफाइड ग्लास ये तो बिल्कुल वही बंदा खरीद सकता है जो शौकीन हो कि मेरे पास कोई एंटीक चीज़ हो, जैसे मज़ार कायद मैंने माचिस की तीली पे बनी हुई है, तो ये एक एंटीक चीज़ है। अगर कोई कदरदान हो कि इसको खरीदने वाला, तो वही खरीद सकता है। वो अपने दिल को खुशी के लिए खरीदेगा। ये कितने टाइम में एक चीज़ बन जाती है? ये स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आ गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दिन में तैयार कर लेता हूँ, 1 घंटे में भी तैयार हो जाती है। मूड पे डिपेंड करता है मेरा कि कितनी ये बात तैयार सच है। ये एक आमद होती है किसी भी काम की, आर्टिस्ट के लिए तो ये कहा जाता है कि आमद हो। जब आमद होती है तो काम हो जाता है, जब तक आमद ना हो। अगर हम बात करें
कोई एक आर्टिस्ट, हम टेलर को भी आर्टिस्ट कह सकते हैं क्योंकि वो डिज़ाइनिंग करता है, ठीक है ना। हर बंदा अपने अपने हिसाब में एक आर्टिस्ट है, अपने काम का माहिर है, इंजीनियर है। तो वो अपने काम में तभी अबूर हासिल करता है जब उसका अपना दिल हो, उसमें दिलचस्पी हो, क्योंकि ना प्रोफेशन पैशन हो या पैशन को प्रोफेशन बनाए तो बिलीव मी सारे मसले वहीं हल हो जाते हैं। फिर वो जो आमदें होती जाती हैं ना, उसका अलग ही एक अंदाज होता है। जी आप हमें ये दिखाइएगा बिल्कुल। जी, ये मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह, ये मस्जिद नबवी। जी, ये खाना काबा। खाना काबा, ये हाँ ये मैं दिखाऊं। जी जी बिल्कुल। अगर थोड़ा थोड़ा और जूम इन कर दे, नहीं हो सकता ये थोड़ा। अब ये स्क्रीन पे हम पिक्चर चला चुके हैं और मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकती हूँ। ओह माशाल्लाह, ये दिखाएं, ये दिखा सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा जी। और इसके अलावा ये करबला, ये करबला, ये देखिए। और ये क्या है, पेंसिल्स की तरह वही जो। जी ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान का फ्लैग है, माचिस की तीली की। वाओ, ये स्कल्पचर है। उफ, ही ॾिसो हाणे हिनखे आऊं कीअं तव्हांखे ॾेखारियां, कीअं तव्हांखे कयां। मूंखे ठीक है। ऐं ये मज़ार कायद है। ही मज़ार कायद। जी, छा ॻाल्हि कजे, ही मज़ार कायद। तव्हां ॾिसो भाई, ही ठीक, ज़बरदस्त। आऊं चाहती, अच्छा इसमें क्या बना हुआ है, ये दो इंच पर इस पे खाना काबा की पेंटिंग तैयार की हुई है, माचिस की तीली की टिप पे, बिल्कुल टिप पे। किस तरह किया है, इसको कैसे किया है? बस यही कह सकते हैं कि एक तो प्रैक्टिस, दूसरी बात के शौक़, एक जुनून। मैं कहती हूँ कितनी भी प्रैक्टिस हो, लेकिन किया कैसे है, मुझे अभी तक मेरा दिल कर रहा है कि ये करें, पेंटिंग करें, मैं जाऊं और जाके सामने देखूं। ये अनबिलीवेबल। अच्छा, कौन से ऐसे कलर हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं इस पर? इसमें एक्रेलिक कलर भी यूज़ किए हैं और ऑयल पेंट भी यूज़ किया हुआ है। ओके। इसके ब्रशेस जो है ना, मैंने अपने हाथ से तैयार किए हैं कि तो इसका कभी कोई फायदा हो? अच्छा, ब्रशेस आपने अपने जी, खुद ब्रशेस बिल्कुल मैंने अपने हाथ से ही तैयार किए हैं, क्योंकि एक इतना बारीक ब्रश चाहिए कि हमें एक बाल की तरह उस पर लाइन लग सके हमारी। तो उसी ब्रश से सारा काम किया हुआ है, क्योंकि मोटे ब्रश का तो काम ही नहीं है। वाह माशाल्लाह। स्केचिंग करके फिर करते हैं? नहीं, इस पर ड्राइंग नहीं हो सकती, इस पर डायरेक्ट कलर इम्प्लीमेंट। डायरेक्ट कलर इम्प्लीमेंट। तो इसका आपको आउटपुट बाहर अगर किसी ने देखा हो या पाकिस्तानी लेवल से क्या मिला है? ये है कि मैं एग्जीबिशन में जो अपना काम डिस्प्ले करता हूँ, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं लोग और कहते हैं कि नई चीज़ आप लेके आएँ, और नया काम जिस तरह के हमने आज तक ऐसा काम देखा नहीं, कि बंदा अट्रैक्शन होती है उनकी, के देखने के लिए आते हैं, उनका तजस्सुस होता है कि यार ये एक चीज़ लगी हुई है, आखिर है क्या। और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से जब देखते हैं तो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि यार आपने ये काम किया कैसे। कहिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, ज़बरदस्त। सो पंहिंजो हसीन जेको आहे हसीन अहमद, सो तव्हां एॾो सुठो कमु खणी आया आहियो, अनबिलीवेबल कमु जेको चइजे न, जेको टिप ते थियणु। ऐं त सोचे अञा ताईं सची ॿुधायांव, ज़हनी तौर ते डिस्टर्ब लॻी पई आहियां, त कीअं कयो हुननि। हैरान आहियां, डिस्टर्ब छा आहियां, हैरान आहियां। सो थैंक यू सो मच, तव्हां एॾो सुठो कयो। पर उन खां पहिरीं आउं हिकिड़ो लफ़्ज़ ज़रूरु चवंदसि, अगर कोई सीखना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है? बिल्कुल, मेरे फेसबुक पेज भी हैं। किस नाम से? हसीन चौहान। हसीन चौहान, आप स्पेलिंग भी बता दें? HASEEN, हसीन CHOHAN चौहान। वाह, ठीकु आहे, इहो स्पेलिंग बि तव्हां ॿुधी वरिती।
तहाँ इन्हें सर्च करो जो तहाँ कम में दिलचस्पी, आप अगर काम से दिलचस्पी रखते हैं कि आपको ये करना चाहिए तो आप ज़रूर ये फेसबुक पे जाएं, चेक करें और आप इनसे रब्ता करें। यकीनन ये आपको रिप्लाई देंगे और इंशाल्लाह। जितना हो सकेगा ये आपको सिखाएंगे भी। तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हसीन अहमद, Thank you so आप much. आए, बहुत अच्छा लगा और एक नया अनबिलीवेबल काम। और लाजमी बात है आप जितना नई चीज़ें बनाते हैं तो लाजमी बात है उसकी आउटपुट भी वैसी होती है। सो अगेन थैंक यू। सो ॾिसो ज़िंदगी में अगर असां कुझु करणु चाहियूं त इहो थी नथो सघे त असां कुझु न करे सघूं। ऐं इन ॻाल्हि ते बिलीव कंदी आहियां, पर अनबिलीवेबल हिन कम खे इन लाइ पई चवां जो ही टिप जी ॻाल्हि पई हले वरी एॾी ख़ूबसूरती सां बग़ैर स्केचिंग जे डायरेक्ट बुर्श सां, इहो बि वाक़ई। पर उहा ई ॻाल्हि न, जे करणु चाहियो त सभु थिए, जे न कयो त वेठे खूह बि सिकी वञनि। सो वञूं था नंढड़ी साईअ ते, वरी जल्दी था वापसि अचूं हिकु नए सरप्राइज़ सां। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक जी। जीअं चयूं सरप्राइज़ छो जे औरत लाइ सरप्राइज़ आहे उन जी ख़ूबसूरती, चाहे अंदरि जी चाहे ॿाहिरि जी। खाईंदी पीअंदी या कुझु इस्तेमालु लॻाईंदी त बि सुहिणी लॻंदी, जे कुझु खाई करे लॻाईंदी त अञा बेस्ट थी वेंदो, छो जो अञा निखिरजी पवंदी। ऐं वरी हेॾा हसीन हसीन माण्हू असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि न, ॾिसबो त विकबो, ॾिसबो ई कोन त विकबो छा, कॾहिं तव्हां नज़र ई ओड़ा कोन ईंदो त ख़ूबसूरत कीअं लॻंदो। ख़ूबसूरत बि तॾहिं लॻबो आहे जॾहिं साम्हूं वारे वटि वञिजे, हा यार हिन पार्लर में छोकिरी ॾाढी प्यारी, तयारु अहिड़ी तहिड़ी लॻी हिते पार्लर वारी आहे, पोइ तव्हांजो दिलि चवंदो न पार्लर में वञा, उनजो कमु सुठो हूंदो। तीअं ई तव्हांखे केरु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थो त भई तव्हां एंटी एजिंग शयूं इस्तेमालु कयो, ख़ूबसूरती इलाही कयो, त पाण छा पियो लॻे, पाण लॻे त असांखे पक थिए न, ॾिसूं त वठूं न, ॾिसंदासीं न त कीअं वठंदासीं। सो अहिड़ी हिकिड़ी पर्सनैलिटी जेकी हमेशह वांगुरु तव्हां ॾिसंदा आहियो, ॾाढी ज़बरदस्त, ॾाढी प्यारी, ऐं पाण बि चवंदा आहिनि त आउं पाण बि शइ पंहिंजे मथां अप्लाई कंदो आहियां, पंहिंजो पाण खे ईअं ख़ूबसूरत रखण लाइ, जवान रखण लाइ। ऐं ज़िंदगी जो मक़सदु बि इहो आहे पंहिंजो पाण खे ठाहियो ऐं ठाहे करे हलूं। सो हाणे तव्हांखे इंतज़ारु नथी करायां, शाह नज़ीर भाई मूं वटि मौजूदु आहिनि, सो जिन खे तव्हांखे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज, बहुत कलरफुल शर्ट पहनी हुई है, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे, क्या बात, और गोल्डन येलो टच जो है, क्या बात है। आप तो वाकई पक्के लड़के लग रहे। मैं लड़का ही 19 साल का हूँ मैं। नहीं आप 20 में इन कह देते हैं, हम उसमें राउंड में लाते हैं तो 20 चल रहा है। अच्छा ये वो बात करनी। सो बहरहाल मकसद इहो त सच ॻाल्हि आहे पंहिंजे अंदर खां, अंदर जी ख़ूबसूरत खाइणु ऐं सुठो सोचणु। आउं यंग आहियां, आउं यंग छोकिरे छोकिरियुनि वांगुरु करे सघां थी, करे सघां थो, इहा बि हिकिड़ी पॉज़िटिविटी आहे जेकी असली एंटी एजिंग आहे न, या का शइ असरु कंदी आहे उहा तॾहिं कंदी आहे जॾहिं तव्हांजो इनर सोच में सिधोपन हुजे। सेकेंडली तव्हां सुठो सुठो खाईंदा सुठो हुजो, पोइ जॾहिं मिलंदियूं आहिनि पोइ वरी फेस ते अप्लाई थींदो आहे त पोइ बसि सोने पे सुहागा थींदो आहे, जीअं सोने पे सुहागा। शाह नज़ीर भाई तव्हां हमेशह खां ॾिसंदा आहियो पंहिंजो पाण खे फिट फाट रखंदा आहिनि, सुठो रखंदा आहिनि, ऐं ॿिए खे बि चवंदा आहिनि आप टिप टाप रहा करें, अच्छी रहा करें। एक इनकी बड़ी अच्छी आदत है कि सर जिसको भी आप बड़े प्यारे हो, आपको तो इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। तो ये पॉइंट होती है दूसरे को खुश करने की, और यही खुशी आपकी रिफ्लेक्शन के तौर पे चेहरे पे आ जाती है। सो उनसे पूछते हैं कि आज हमें क्या आप बता रहे खूबसूरती के लिए। देखिए आज बहुत सारी चीज़ें, एक तो हम डिस्कशन में बताएंगे आपको, कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो आप खुद बनाएंगे, और एक दो चीज़ें ऐसी बनाकर दिखाऊंगा जो आप अपने घर पे बैठ के बनाएंगे कुछ चीज़ों से, जो कि आपकी जनरल वीकनेस को भी दूर करेंगी और साथ में आपके हार्मोन्स भी, हार्मोन्स जो जनरल वीकनेस हो जाती है, सुस्ती, काहली, पट्ठों में दर्द, हड्डियों में दर्द, दिल कहीं जाने को नहीं करता, सुस्ती काहली रहती है, एक उसको कवर करना। दूसरा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं लोगों के, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, तो इसमें FSH, LH, प्रोलैक्टिन, इसको कंट्रोल करने का और साथ में आपकी फ़िटनेस को बेहतर करने का मैं बताऊंगा। और जहाँ तक ब्यूटी का ताल्लुक है, आप जितना खुश रहेंगे उतनी आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। सही। आपका दिन ने गुजरना है,
चाहे हंस के गुजारो, चाहे टेंशन लेके गुजारो, चाहे लड़के गुजारो, क्यों ना हंस के गुजारो, दिन ने तो गुजरना है। जबरदस्त जबरदस्त। और ये बात सच है कि जब तक अंदर खुश नहीं होता आप बाहर वो चीज़ नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपका चेहरा बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। सारा बहन, मैं आपके शो में अक्सर आके एक लफ्ज़ कहता होता हूँ कि पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें। सच बात, ये मैं अक्सर कहता हूँ। हाँ, नींद पूरी आपकी ना हो तो अगर आ जाती नींद है। पूरी नहीं होगी, आपको एक तो हिप्स बोन में पेन होगा, पाँव के पंजों में दर्द होगा, सुबह चलेंगे आपको दर्द दर्द सा महसूस होगा, ज़मीन हिलती हुई महसूस होगी, और तबीयत बोझल रहेगी, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन होगा। क्योंकि वो आज सामने वाले पे ये इंप्रेशन पड़ता है कितने बदतमीज किस्म का ये इंसान है, इससे तो मिलो ही है ना, इससे ना मिलो, मिसबिहेव बहुत करती हैं या करता है, तो इस टाइप के अल्फाज बहुत सुनने को मिलेंगे जब आप इस तरह का, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि इसकी कंडीशन क्या है या तबीयत कैसी है, की वजह से ऐसा हाँ, जो आपकी इंसल्ट करवा देते हैं। ये चीज़ है। एक होता है आजकल जो चला हुआ है सीन के, लोग कहते हैं कि यार हम जरा गोरे गोरे नजर आए, कि मेरा कलर ढल हो रहा है, स्किन जो है वो लूज हो रही है। देखो, कलर फेयर करने के लिए एक जड़ी बूटी आती है, उसमें ग्लूकोथायन और विटामिन सी बहुत पाई जाती है। वो एक फूल होता है जिसे गुले गुड़हल कहा जाता है। गुले गुड़हल, इसके एक फूल 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पिए, 2 महीने तक पिए, देखने वाले कहेंगे गोरे गोरे नजर आ रहे हो। हाय क्या बात है, देखिए बैठे क्योंकि बातों में बात फुल बॉडी वाइटनिंग है। क्या बात है, वो क्या है? फुल बॉडी वाइटनिंग होगी। गुले गुलन, गुले गुड़हल, गुले गुलहड़। हाँ, ये पंसारी के पास हाँ, मिलेगी। वो उनको नाम चाइना का तो रोज बोल की तरह देते हैं। होती है, बिल्कुल रेड कलर की होती है, जैसे गुलाब का कड़वाहट फूल या होता है। उसका- नहीं, फीका होता है, टेस्टलेस है। आप एक फूल भिगो दें, सुबह निहार मुंह छान कर पिए, यूं लगेगा जैसे पानी पी रहे हैं। एज का कोई तकाजा नहीं कि एज का बच्चे को भी कोई पिला नहीं है, सकते हैं। 14 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र वाले वैसे ग्रोथिंग एज में होते हैं, क्योंकि वो कभी गोरे नजर आते हैं, कभी काले नजर आते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, कभी मोटे नजर आते हैं, कभी पतले नजर आते हैं, तो वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। अच्छा, हार्मोन की बात की तो हार्मोन्स के लिए भी अगर आप बच्चों के हवाले से बात करें कि किस एज से क्या लेना चाहिए कि उनके हार्मोन बैलेंस हमेशा रहे, डिस्टर्ब ना हो। देखिए, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि घर की चीज़ें खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। अच्छा, फार्मी उससे भी चिकन ज्यादा का होता है। इस्तेमाल ना करें। फार्मी चिकन जो है, जो वाइट वाली ब्रायलर मुर्गी है, वो आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है, क्योंकि अगर जेन्युइन तरीके से ब्रायलर मुर्गी बनाई जाए कि उसकी एज के हिसाब से, तो वो 90 दिन के अंदर 2 किलो तक की बन जाती है नेचुरली तौर पे। यहाँ पे उसे इतने इंजेक्शंस लगाते हैं कि वो 30-35 दिन के अंदर 3 किलो की बन जाती है। अब 3 महीने की अब 30 दिन में बनाएंगे, वो तो फल अब इफेक्ट। जब इंजेक्शन वाली मुर्गी हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, तो उनका FSH, LH, प्रोटेक्टिन और टेस्टोस्टेरोन लेवल वो हाई होना शुरू हो जाता है। बच्चे वक्त से पहले ही बड़े हो रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं बच्चियों को। तो ये सारी चीज़ें इसी की वजह से। क्या क्या चीजें होती है हार्मोन्स का अनबैलेंस होने की निशानियाँ? देखिए, इसमें गर्दन काली हो रही होती है, वेट बढ़ रहा होता है, गर्मी बहुत फील हो रही बाल होती भी है। आ रहे होते हैं जी, face फालतू पे। बाल आ रहे होते हैं, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगती है, और मूड चेंज होता है, मूड स्विंग करने लग जाता है, बादलों का मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, हाथ पांव जलने शुरू हो जाते कोई हैं। चीज मतलब समझ नहीं आ रही होती, वो बंदा डिस्टर्ब ही रहता है, वहाँ कर रहे हैं नहीं, ये वो काहली सुस्ती। जी हाँ, उसमें फीमेल्स में मंथली आयाम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप 6 महीने में, साल में अपने कुछ टेस्ट करवा लिया करें, ताकि आपकी फिटनेस का पता चलता रहे कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस तो नहीं हो रहे पड़े। तो इसी तरीके से जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, तो उसमें बाल फालतू आना शुरू हो जाते हैं, और इतने बाल हो जाते हैं कि उनकी मोटी शेप बननी शुरू हो जाती है, जैसे मर्द हजरात की होती है। तो इसलिए बहुत एहतियात किया करें। अगर थोड़ी सी भी अपनी तबीयत में चेंजिंग महसूस करें, मर्द हजरात हैं, अपने करीबी कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, ख़वातीन अपने लेडी कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, तो इस तरीके से आपकी तबीयत का पता चलता रहेगा। पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, आप कभी बीमार नहीं होंगे। वरना आजकल तो हर इंसान अपने आप को या तो एंजाइटी का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, बातें घूम रही होती हैं, दिमाग चल रहा होता है, सोते वक्त फिल्म की तरह दिमाग चल रहा है, और अचानक गुस्सा आता है, अचानक रोना आता है, वही वाली बात ना कि तो ये एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। जब एंजाइटी की तरफ आप चले गए हैं, डिप्रेशन रहने लगी है, गर्दन के पीछे खिंचाव होना शुरू हुआ, तो एक बीज मिलेंगे, वो कपास के बीज होते हैं, मगज बिनोला, उससे पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लिया करें। उससे ये एक फ़ायदा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा, डिप्रेशन टेंशन दूर हो गई है, मूड स्विंग करता है, रोने को दिल करता है, बातें सोचना, दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता है, ये सब सही होना शुरू हो जाता है, और आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी इससे।
आपको पुरसुकून नींद आएगी, सुबह उठेंगे फ्रेश होके उठेंगे। अगर स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से सोते हैं जो लोग खाते हैं टैबलेट्स, तो वो जब सुबह उठते हैं तो एक तो लेजी होते हैं, ऐसे कांप रहे होते हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं होगी, आप कांपेंगे नहीं, आप एक्टिव होके उठेंगे। क्या बात है, मगज ये जरूरी बिनोला। है। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखें आप। और जिस तरीके से 13-14 साल से लेके 25 साल तक एक्नी का दौर होता है, ठीक है, उसमें दाने निकल रहे होते हैं, पिंपल्स निकलते हैं। आजकल पिंपल्स के साथ ब्लैक ब्लैक धब्बे भी बन रहे होते हैं चेहरे पे। अच्छा, ये एक्नीज की एज क्या है? 13 साल से लेके 25 साल। मैं फिर वे नहीं कि अभी 25 में हूँ। मुझे एक्नी हुई है। और अगर 25 से ज्यादा उम्र में निकलते हैं वो एक्नी नहीं होते हैं, वो पिंपल्स होते हैं। नहीं, मैं एक्नी में चल रही हूँ। मुझे आगे नहीं पता, यही है ना। खैर, ये तो जस्ट जोक, हम मजाक कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर वो पिंपल्स, तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, आकाश बेल 20 ग्राम, इनको बारीक पाउडर बना लें। और जितनी मिकदार इसकी, जैसे ये 60 ग्राम बन गई, 20-20 ग्राम 3 चीज़ें, तो इसमें 60 ग्राम उपटन मिला लें, कोई भी अच्छा वाला मिला लें, मिक्स करके आप रख लें। जितना लगाना हो उतना आप अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, क्या पूरे फेस पे लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। 1 हफ्ते के अंदर दाने माने सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप लगाएंगे 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करेंगे, फिर हल्के हाथ से रब करेंगे, 1 मिनट रब करेंगे, फिर चेहरा धो लेंगे आप। ये भी एक टाइम करेंगे, यानी 1 महीना ये आपने काम करना है। आप देखना, ना एक्नी के दाने रहेंगे, ना उसके निशान रहेंगे, ना उसके धब्बे रहेंगे आपके चेहरे पे। स्किन हमवार हो जाएगी और ये ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करेगी साथ में। और जो जैसे एक्नी के दाने फाड़ते हैं ना, तो उसके खड्डे रह जाते हैं, ये उनको भी ख़त्म करेगी। और साथ में यही मैं कहूँगा कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए। असल चीज़ ये है। तो ये पॉइंट, आपका वहाँ काउंटर भी सजा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं उस पर क्या है? उसमें हमने 2 चीज़ें रखी हैं, एक हार्मोन्स को बैलेंस करना, चले, और एक जनरल वीकनेस दूर करना। चले, ठीक है। जनरल वीकनेस, दाने होना, आज तो मेरा टारगेट है बच्चों के लिए। तो मैं तो आज वो पॉइंट्स पूछूंगी जो मेरी माएँ, मेरी बहनें परेशान रहती हैं अपने बच्चों की वजह से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये दोनों के लिए हार्मोन्स प्रॉब्लम, क्योंकि मुझसे 2-3 लोगों ने ये पूछा है हार्मोन्स का मसला, कि ये अनबैलेंस हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को समझ ही नहीं आता कि हार्मोन्स होते क्या, ये क्या भला है। क्योंकि हमारे अगर देखा जाए कि आज भी हमारी माएँ वही सादगी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो एक हिस्सा जो है बहुत फास्ट हो चुका है कि पता नहीं कहाँ से कहाँ हर बात में डॉक्टर के पास चले गए और ये कर लिया बोली, तो उनको पता चल जाता है। लेकिन आज ऐसी भी माएँ जो आज तक भी घर में रहती हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, उनको पता नहीं चलता, उनको खबर ही नहीं होती कि हमें काम कैसे करना है, ये हो क्या रहा है हमारे बच्चों के साथ, या हमारे साथ पर्सनली क्या हो रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें, तो आज मैं आपको पॉइंट्स कहूँगी। आप मुझे, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों के दाने के हवाले से कि दाने आ जाते, तो फिर वो क्या पिएं कि वो दाने एक नहीं वो उनको ना हो, ठीक है। मेरा मेन टारगेट ये। उसके बाद उनके फेस पे, कि जैसे आपने कहा कि अगर एक नॉर्मल बच्चा है उसका अगर कलर फेयर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ यदि क्रीम लगाओ, ये क्रीम है वो वाली बाहर की सही नहीं होती, क्योंकि उसमें केमिकल होता है जो बच्चों के चेहरे पे नहीं। आज तो फैशन है, आप 12 साल की बच्ची को लगा दे, अब 10 साल के बच्चे को लगा दे, गोरा हो जाएगा हमारा बच्चा। भाई जब उसको पढ़ाई कर लेगा, बड़ा बन जाएगा, तो वो कर लेगा। असल शख्सियत उसकी 14 साल के बाद सामने आती है, और स्किन चेंज होती है, और एज का तकाजा है, उसकी खूबसूरती उसकी एज उसकी स्किन में है। अब छोटे छोटे बच्चों को फाउंडेशन मेकअप सारा अप्लाई कर रहे हैं, ये गलत करते हैं आप लोग। ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, ये उनकी खूबसूरती 14 साल अपनी की है। उम्र होने तो असल शक्ल सामने आ जाएगी, सामने आ जाएगी। 14, 15, 16 में वो होते रहते हैं आगे पीछे। जब वो 20 तक पहुंच जाए, आप समझे यूनिवर्सिटी गोइंग हुए हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत आप उसको मेकअप का इसकी इजाजत दे, उससे पहले प्लीज ना दे। एक तो हम लोग मोबाइल नहीं चाह रहे थे कि बच्चों को दिया जाए, लेकिन हमारे कोरोना ने, हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने ये चीज़ तो जिंदगी अजाब कर दी। आज हम ना चाहते हुए हाथों से खरीद के अच्छे से अच्छा मोबाइल बच्चे के हाथ में देते, बेटा पढ़ लो, आप इसी से पढ़ो। तो ये चीज़ भी एक बुक से दूर हो गई। बच्चा फिर पढ़ता नहीं है, पढ़ाने शुरू हो जाता है। एग्जैक्ट, और ये हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, हमारा बच्चा पढ़ा रहा है, हमें समझा रहा है, नहीं हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन इतना भी तो ना हो ना कि उस चीज़ की कोई भी चीज़ ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो तकलीफ देना शुरू कर देती है। तो आज मैंने आपसे कहा कि जैसे दाने का मसला होता है, हार्मोन अनबैलेंस होते हैं बच्चों के हवाले से, तो उन माओं को जैसे ये बताया कि बाल, गर्दन काली, सुस्ती, काहली, दिल ना चाहना कि ये नहीं करना, वो हम ये करते हैं, ये तो बस काम चोर है। ये काम चोर नहीं था, उनकी मूड स्विंग जो होते रहते हैं ना, उसकी वजह से उनके साथ ये डिस्टर्बेंस होती रहती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते माएँ। तो उसके हवाले से बताएं।
उनके गोरेपन के हिसाब से बताएं कि कोई माँ कहती है कि तुम काली हो या काले हो तो तुम्हें तो ये क्रीमें लगानी चाहिए, तो उनको नहीं लगानी चाहिए, उनको क्या पीना चाहिए। अब वो नंबर वाइज आप 2-3 चीजें बच्चों के लिए हमें बताएं। देखिए जिन बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा है कि ये 14 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें, 14 साल से ज्यादा 14 साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जिस तरीके से भी वहाँ बैठ के बताया कि गुले गुड़हल ये कलर फेयर करने के लिए, जिन लोगों को ग्लूकोथायन और विटामिन सी की कमी रहती है जिसकी वजह से कलर डिम हो रहा हो, तो वो एक गुले गुड़हल का एक फूल 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। एक टाइम रोजाना करना है, इससे कलर फेयर होगा आपका, फुल बॉडी का होगा। दूसरा जो एक्नी के लिए मैंने बताया कि आपने नीम के पत्ते लेने हैं, समुद्री झाग लेनी है, हुस्न यूसुफ लेना है 20-20 ग्राम और उपटन 60 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। जितना लगाना हो अर्के गुलाब में पेस्ट बना के पूरे फेस पे लगा दें। आधे घंटे बाद धो लिया करें, 1 महीने तक आपके दाने भी खत्म होंगे, उसके निशान भी खत्म होंगे। ये हो गया। दूसरी चीज फालतू बाल हो जाते हैं, एग्जैक्टली उसको खत्म करने के लिए किस्तुल बहरी, इसका दूसरा नाम है किस्ते शीरी, ये एक लकड़ी होती है, ये 100 ग्राम ले लें और इसमें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाल के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बनाएं, अपने फालतू बालों पे लेप कर लें रात को और सुबह धो लें। एक टाइम रोजाना करना है, ये 2-3 महीने करना है, तभी जड़ से खत्म हो जाएंगे। आस्ते आस्ते बारीक होके खत्म होंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ये बेस्ट तरीका है, नेचुरल, क्योंकि ये कुछ टाइम देना होगा आपने इसे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वो आपने एक बताया कि गोरेपन के लिए, कि बच्चों के लिए क्या ऐसी चीज भिगो के रखे कि डेली वो पिए, किस तरह? देखिए मैंने कहा ना 14 साल से ज्यादा उम्र वाले गुले गुड़हल का फूल, एक फूल 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। ये हो गया। एक टाइम रोजाना। एक्नी का भी हो गया, एक्नी का भी, बालों का भी हो गया। या बिल्कुल हो गया। अच्छा, हार्मोन्स जो अनबैलेंस है उनको बैलेंस जिस तरीके से FSH, प्रोलैक्टिन और LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो खवातीन का, या उसमें जो है सीरम इंसुलिन जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से PCO यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम होती है, वेट गेन हो रहा होता है, कलर डिम हो रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है। उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 जड़ी बूटियां लेनी है। एक आपने लेना है ये गोखरू, ये हर किस्म के इन्फेक्शन को, यूरिट्रिक इन्फेक्शन को भी दूर करती है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे। ये गोखरू का पाउडर डाल रहे हैं हम, यूं दिखा रहे हैं, ये हम लेंगे आपको 50 ग्राम। ठीक है। और ये दूसरी चीज है गुले पिस्ता, ये पिस्ता के फूल हैं। ओके, ठीक है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है ढाक की लकड़ी, ढाक, इसका दूसरा नाम है लूत पठानी, लूत पठानी जी, ये भी 50 ग्राम। 3 चीजें, गोखरू, गुलपिस्ता और लूत पठानी, ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेके ऐसे पाउडर बना लें। और सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाला चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाला चम्मच, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अर्के मको पिए, आधा कप सुबह आधा कप शाम। और ये कंटिन्यू, वो क्या चीज है? अर्क होती है, पानी की बोतल होती है, पंसारी से मिल जाती है। ओके, ठीक है। और इससे ये होगा कि आपके वर्म भी दूर होंगे, साथ में मंथली साइकिल भी बेहतर हो जाएगी। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल और सीरम इंसुलिन, ये आस्ते आस्ते कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और ये कम से कम 3 महीने यूज करना है, अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक दीजिए। ये बड़े और छोटे सबके लिए, ये तकरीबन 14-15 साल से लेके 40-45 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त। दूसरी चीज, जनरल वीकनेस बहुत हो रही है लोगों को, Exactly. चाहे वो मर्द हज़रात हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो बच्चों से बहुत फील होती अच्छा, है। बच्चों में भी ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है, कमजोरी बहुत ज्यादा फील बहुत होती ज्यादा। है, सुस्ती काहिली रहती है, पट्टों में दर्द रहता है, कहीं जाने को दिल नहीं करता। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है और आम लोगों के साथ भी हो रही है। हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल, पट्टों में खिंचाव महसूस होता है, बेजारी बहुत ज्यादा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 3 चीजें लेनी है। एक आपने लेनी है ये तुख्मे फरंज मुश्क, तुख्मे फरंज मुश्क, फरंज मुश्क, हम दिखा दें, बिल्कुल बारीक होती है, ये होती है तुख्मे फरंज मुश्क। ठीक है, ये इसका पाउडर है। ओके, ये हम लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज है ये मुश्क दाना, मुश्क दाना, मुश्क दाना, ये भी हम लेंगे 50 ये ग्राम। मुश्क दाना है, मुश्क दाना। और ये है सफेद मूसली, सफेद मूसली, ये भी हम लेंगे 50 हाँ, ग्राम। मूसली तो बहुत ही कहते हैं कि इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी होती है जी। सारे बहन जैसे खाना पकाते हैं ना, हाँ। उसमें टमाटर, प्याज, मिर्च, हर चीज बड़े हिसाब से डालते हैं, फिर खाने के काबिल बनता है। इस तरीके से ये फार्मूला भी होता है। अच्छा, बहुत सारे हार्मोन चेंज के लिए इसका भी कहते हैं कि इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल। तो ये आपने तो बल्कि ज्यादा अच्छा बता दिया, 3 चीजों को मिक्स करके बताएं तो और ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। इससे मर्द हजरात का जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको वीकनेस महसूस होती है, ये उसको भी दूर करेगी। विटामिन डी की कमी हो उसको भी दूर करेगी। कैल्शियम और विटामिन के की कमी हो या मैग्नीशियम कम हो, इन तमाम चीज़ों का ये निचोड़ है। तो इसमें
आपने ये इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल किस तरह? एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा 1 कप दूध या पानी से। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई अब नमकीन दो नहीं। चीजें हम और पूछे आपसे। जी। एक तो बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि दूध ना पिए, हमें एलर्जी होती है, ये होता है वो होता है, तो क्या है कि दूध के साथ नहीं होना चाहिए ये देखिए, चीज़? अगर दूध नहीं पी सकते हैं तो आप पानी के साथ इस्तेमाल करें इसे। और अगर आपको अब दूध दूध से वैसे करें तो नीड है, ज्यादा आपकी अच्छा। कैल्शियम कम हो रही है, तो आपने सिंघाड़े होते हैं, पंसारी के पास मिल जाते हैं सूखे हुए, हाँ। उसको बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध के 1 गिलास पानी के साथ ले लिया करें। आपकी बॉडी में कैल्शियम की मिकदार पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सब फुल फ्रॉम कैल्शियम सिंघाड़ा। जबरदस्त। अच्छा, अगर हम अब बात करें ओवरऑल इसके खर्चे के हवाले से, तो इसकी क्या कॉस्ट होती है? देखिए, इनकी कॉस्ट का तो रेट्स का कुछ पता नहीं होता कभी। नहीं, तो हम एक बात कर रहे हैं कि ये एक पाउडर तैयार है महीने की या 15 दिन की दवा बना रहे हैं, हम 15 दिन की रखते हैं, मैक्सिमम 300-400 रुपए की बन जाएगी, 15 दिन की, 12 दिन की, इस तरीके से इन्हीं चीजों एक को अंदाजा हमने आपको बता दिया मैंने। देखें। और बाकी ये वाली चीज़ों में मुश्क दाना और ये चीज़ भी, कोई ये मुश्क वो कस्तूरी वाली नहीं है, ये मुश्क दाना है, ये जड़ी बूटी है ये, ठीक है ना। तो इनके रेट्स का मुझे सही इल्म तो नहीं है, लेकिन सफ़ेद मूसली जो है वो आपको 600-700 रुपए की, 500 रुपए की आपको 50 ग्राम मिल जाएगी। और वो आप 50 ग्राम तो फुल डाल नहीं रहे, हाँ, आप मैंने तो कहा बहुत कम 50 बता रहे ग्राम, हैं। हाँ। 50 ग्राम ऐसे बना लेंगे ना तो आपका महीने से ज्यादा चल असल जाएगा। चीज ये है कि वो फिर ये है कि सारा पूरा घर 2-4 भी बंदे तो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो है आप नहीं कहीं छोटा से बड़ा। भी खरीदें, कोई भी जड़ी बूटी खरीदें, उनको 2 पैसे ज्यादा दें, उनको बोलो चीज मुझे ओरिजिनल दे और साफ सुथरी दे, क्योंकि इसमें सुराख होते हैं, वो सही नहीं होती, वो काम की नहीं होती। ओके, मूसली की बात कर रहे हैं। सब चीजों में ओके। अगर डंग लगा हुआ हो वो मत लीजिएगा, बहुत चेक पुरानी करके होती है। लिए, चेक हाँ। करके रखें, बोलो फ्रेश दे मुझे, उसमें सुराख नहीं होने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। या गालते एडी जबरदस्त आकर और घर एक बैठे चीज थे। सायरा बहन, अगर आपके जैसे किसी भी एज में 20 साल से लेकर 70 साल वालों के पूरे जिस्म में पेन होता है, पट्ठों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही होती है, एक बहुत पॉपुलर चीज़ है सलाजीत। हाँ, सलाजीत। जी हाँ, वो पूरे पट्ठों के लिए बेहतर है। उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें पोटाशियम भी है, उसमें विटामिन के भी है, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, तमाम चीज़ें, मिनरल का एक खजाना है, उसमें जिनसिंग के असरात भी हैं। वो अगर आपको मिले ओरिजिनल लीजिएगा, उसकी 1 माश के दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं, आप पूरा दिन एक्टिव रहें। और ये कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें, जब आप देखें आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप इसे छोड़ दें। क्या बात है, और ये साल 12 महीने में इस्तेमाल हो सकती है, गर्मी सर्दी उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या सब नहीं, कुछ? इसका ताल्लुक नहीं है। आप अपने ब्लड प्रेशर की या शुगर की जो भी दवाएं वो जारी रखिए। क्या बात है, जबरदस्त। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कोई पेस्ट लगा लिया करें, तो जैसे अभी आपने बताया कि वो जो फूल की गुल्लड़, गुले गुड़हल, गोले, अच्छा एक और भी होता था कड़वा हिस्सा, वो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, बचपन में चिरायता, उसको पानी पनीर में बूटी। भिगो के रख के सुबह उठ के माएँ पिला दिया करती थी बच्चों के, और वो कड़वा पियो नाक अरे वो बंद दाना करके, बंद, वो बड़ा है ना? कड़वा होता था। कड़वा, ताकि वो खूबसूरती आ जाए, गोरापन आ जाए। इसमें ऐसी कोई चीज इसमें नहीं कोई होगी। कड़वाहट नहीं है, आराम चीज़। से इस्तेमाल कर सकते हैं। गुले गुड़हल जो है वो फीका होता है, पानी का जायका देगा आपको, भिगोना है और उसका छान के उसका पानी पीना है, उसका अपना कोई जायका नहीं है। अब इस सारी निचोड़ से मुझे तो एक चीज समझ आई है, एक बार जरूर आजमाएं, और ये वो प्योर चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो आपके बच्चों के लिए मुफीद है। आपको कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। हमने हिकमत या इस नेचुरल चीज़ों को दूर हटा दिया है। हम इतना फास्ट हो गए हैं कि उस फास्टनेस में हमने वही मुर्गी वाली बात कर दी है कि जो स्पीड में बड़ी हो रही है और हम खा रहे हैं। हमने जो मेडिकल का साइड लिया है ना कि ये भी चीज़ बनी बनाई आ गई, ये कितनी, ये महंगी है, यही सारी सही होगी, यही कंपनी अच्छी होगी, तो इस पे ना जाए। कभी कभी चमकती चीज़, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वो मिसाल भी होती है। इन चीज़ों को मैं ये नहीं कह रही कि सब चीज़ें गलत, सब चीज़ें अच्छी, नहीं, आप उसका एक जायज़ा लें, देखें, अपने डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, स्पेशली यहाँ पर कहने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न मॉर्निंग एट PTV नेशनल, जिसमें हम लोग वो चीज़ ऑथेंटिक आप लोगों को बताते हैं कि मैं पर्सनली भी खुद यूज़ वो चीज़ें कर रही होती हूँ, या मैं कहती हूँ कि मुझे करनी चाहिए, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, शानिज़ भाई मुझे बता दें, मुझे चीज़ ये आप ला दें, ताकि मुझे नहीं समझ आएगी, क्योंकि ओरिजिनल आपको पता चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनसे इसलिए कहते हैं कि हमें वो चीज़ें, और मेन चीज़ अभी जो मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा कि आप जो दिखता है तभी बिकता है, कि आप देखें भाई ये बंदा अपने लिए यूज़ कर रहा है, यानी कि उसका असर दिख रहा है।
तो लाजमी बात है वो सामने वाले को भी तो वो चीज़ देगा कि मेरा नाम खराब ना हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको मशवरा करना हो ना, पड़ोसियों से मत किया करें। पड़ोसियों के पास डिग्री नहीं होती है, हाँ क्या वो बात आपको है। मशवरे दे रहे होते हैं। हाँ, मेरी free शुगर इस इंसुलिन से सही हो रही है, तुम भी इस्तेमाल करो। नहीं, हालांकि मेरा आप दर्द अलग- इस दवा से दूर हो रही है, तुम भी नहीं, खाओ। सबकी body वो अलग। जितनी भी टैबलेट्स आप खाते हो वो क्या पता वो कोर्टिजोन इस्तेमाल कर रहा है, कोई दूसरी चीज इस्तेमाल कर रहा है जिसके बाद आप पे दवाई असर नहीं कर रही है। Exactly. और चौक पे बैठे हुए होते हैं, काम काज कुछ नहीं करते हैं, लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं। अब ये बताएं कि हर कोई गूगल बाबा ना बने, हाँ, कसम से लेकिन ये छोड़ दे। पड़ोसियों से नहीं, उनके पास डिग्री नहीं होती। आप उससे जाके पूछें जो पढ़ कर आया हुआ है, सही, वो भी उसके पास यही डिग्री कहेगा हो। कि मुझसे आप बात चढ़ चुकी है तो आप मुझसे अगर ऊपर कोई वाले के ऐसी पास बात जाएं। नहीं है, आप मुझसे पूछें, मेरी कोई फीस नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। भाई। आप दुकानदार से मेरी बात करा दे, मैं बोलूंगा कि इसको अरे, फला चीज दे क्या दो। बात है, क्या मुझे सिर्फ दुआ कीजिएगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें। हम पूछना चाहेंगे हमारे पास टाइम क्या बचा है। ओके, यानी कि हमें पता ही नहीं चला, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन चीज़ें मुफीद इतनी अच्छी बताई हैं कि बिलीव मी मेरा खुद दिल चाह रहा है कि ये जैसे एक तरह से उपटन टाइप की चीज़ें बता दी आपको कि घर में किस तरह यूज़ करनी चाहिए, खाने की अंदर से अगर हम उपटन टाइप कोई चीज़ बनाना चाहें तो वो किस तरह की होगी। देखिए आप एक एपिसोड बताइए रखें, कि बता रही आप एक चीज अपना एपिसोड एक ऐसा रखें आपके अपने घर पे अपना उपटन खुद बनाइए। मैं आपको उपटन बनाना सिखाऊंगा गुड। कि घर पे आप उपटन कैसे बना सकते हैं। आप अपना एक ऐसा दिन रखिए, मैं इंशाल्लाह उस पे मुकम्मल चीजें लाकर दिखाऊंगा और बनाकर भी दिखा दूंगा। यानी कि उपटन पे बहुत सारी चीज वैरायटी आने वाली है। नहीं, काफी चीजें डाल के उपटन बनती है, जो रियल उपटन ओरिजिनल उपटन जो बनता है। वाओ, हमने इससे सिर्फ बढ़कर हल्दी क्या पीसनी नहीं चाहिए? है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? आप यहाँ से चेक करें, एक फिर चीज और कॉल पे बात करें, नहीं तो इनका मेरे ख्याल से मेरी कहाँ बहन- पर है आपका मेरा मतलब क्लिनिक? तो कराची में है, तारिक रोड तारिक सदर रोड में। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि पीटीवी का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको हर चीज़ सिखाती है। यहाँ पे कुकिंग भी सिखाती है, यहाँ पे दीनी मालूमात भी देते हैं, यहाँ पे आपको हेल्थ के बारे में भी देते हैं, हर चीज़ के बारे में। सारे बहन के शो को तो मैं भी देखता रहता हूँ अपने घर पे भी बैठ के, मुझे अच्छा लगता है, जबरदस्त, मुझे भी मुझे सीखने को मिलता है। एक ये बात तो सच है शाहनज़ीर भाई कि आप जब भी आगे बढ़ते जाते हो कुछ ना कुछ सीखते जाते हो, अगर सीखना चाह रहे हो तो। बेशक। ना सीखना चाह रहे हो तो कुछ भी नहीं। जैसे अभी आपने बताया तारिक रोड कौन मेन जगह? झील पार्क के झील पास, पार्क के कराची पास। में झील पार्क। वहाँ तो कोई भी आकर ग्रीन- पहुंचेगा हाँ, कि ग्रीन शाहनज़ीर हर्बल भाई क्लिनिक है की मेरा। जो है, या मेरा नाम ले लें। क्या क्या है? ग्रीन हर्बल क्लिनिक। ग्रीन हर्बल क्लिनिक, झील पार्क, तारिक रोड पर जाकर किसी से भी पूछेंगे आपको बता दें। इनकी शॉप पे या यूं कहीं क्लिनिक पे आप चले जाएंगे। शॉप ही होती है, उसको क्लिनिक बनाया वैसे जाता है। गूगल में मेरा नाम डाल लो, हकीम शाह, हाय सब कुछ क्या आ बात जाएगा। है, ये गूगल बाबा सच बताते थे कि रियल बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ग्लोइंग इसके स्किन के लिए क्या किया जाए? मतलब ग्लोइंग स्किन है नहीं, करनी है तो किस तरह कीजिए? देखिए ग्लोइंग जिस तरीके से आप उसको लिफ्ट करना चाह रहे हैं, लिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने टोटली 5 चीज़ें लेनी है और ये पांचों चीज़ें वाइट चीज़ें हैं। आप अंडे खाते हैं, उसके छिलके फेंक देते हैं, उसका छिलका फेंकिए या नहीं। 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ, 20 ग्राम समंदरी झाग, 20 ग्राम सफ़ेदा काशगरी, 20 ग्राम सुच्चे मोतियों का पाउडर। ये टोटली 5 चीज़ें और ये वाइट कलर की हैं। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लो। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में, दही में या अरक गुलाब में पेस्ट बनाएं। पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 15-20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करके फिर चेहरा धो लें। आप यकीन कीजिए कि उस एक बार की एप्लीकेशन में आपको काफ़ी लिफ्ट मिलेगा आपका चेहरा, और कलर भी आस्ते आस्ते साफ होता जाएगा। इसे रोज़ाना बेस पे भी 1-15 मिनट अपने आप को दे दें, इस्तेमाल करें। आप 1 महीना कर लें, देखने वाले कहेंगे कि काफ़ी चेंज हो गए आप। आपने कोई महंगा फेशियल करवाया है? डेली मतलब डेली करें आप। और वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए? कोई स्पेशली टाइम, शाम के टाइम करने ताकि कोई हाँ, हर्ज नहीं है, ताकि रात ये को मेकअप इसमें- भी नहीं होता। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप चूल्हे के पास ना जा सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें लेमन वगैरह कुछ नहीं है। 10 मिनट लगा के और उसके बाद उसके बाद जो वॉश करके आराम से कोई भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करके आराम बिल्कुल से मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लोशन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद आपको ज़रूरत वैसे पेश नहीं आएगी किसी चीज़ की। आप कहेंगे मैं वैसे ही अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। क्या बात है, ये तो मेरा हाल है, अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से समझ आई, इतनी ज़बरदस्त। एक चीज़, अपने आप को कब्ज होने ना दें। कॉन्स्टिपेशन होगी, आपकी शख्सियत बेढंगी होती जाएगी, वेट बढ़ता जाएगा, पेट निकलता जाएगा। आप एक फली आती है, अगर कब्ज की वजह से पेट निकल नहीं बताइए तो बहुत, ये अमलतास भी की बच्चों के फली लिए आती है जिसको गिरमाला कहते हैं, हमारे गुजराती मेमनी में गिरमाला कहते हैं। ठीक है, वो ब्लैक कलर की लंबी फली होती है। उसका 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का गूदा 1 कप भर के सौंफ में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। क्या फिर
अमलतास की फली, अमलतास, जी हाँ, उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें। उसके अंदर का जो गूदा है वो अर के सौंफ के 1 कप में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना 1 महीने तक यूज़ करना है। जितना भी बड़ा हुआ पेट होगा, अगर कब्ज़ की वजह से हो, यूं कमर के साथ लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्या बात है। चाहे इसका वो नहीं है, उम्र का नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पैदाइशी होती है बच्चियों को, कोई वो खानदान की तरफ से, लेकिन नहीं, उसका अगर कब्ज़ की वजह से हो, हाँ कब्ज की भी बात कर रही हूँ, कब्ज़ की वजह से हो, तो उनका भी ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बच्चों को जैसे 7 साल 8 साल 10 साल तक के बच्चे हैं, उनको चम्मच के हिसाब से दिया जाता है। 2 चम्मच आप दे दें 1 टाइम रोज़ाना। और अगर इससे ज़्यादा उम्र है, जैसे बढ़ती जाएगी इसका वो बढ़ाते जाएं, डोज बढ़ाते जाएं। बड़ों को जैसे 16 साल से ज़्यादा उम्र है, वो 1 कप बना कर पिए सुबह निहार में 1 टाइम रोज़ाना। उसका भी वही होगा, वो इसमें भिगोना है, नहीं थोड़ा सा कड़वा होगा, ये हल्का कड़वा होगा, ठीक है ना। इसका अपना जायका है अमलतास का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कब्ज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेट बढ़ रहा है आपका, पेट हिप साइज गर्दन के पीछे की चर्बी ये बढ़ रही हो, और हार्मोन्स भी आपके बैलेंस हैं, तो आप चाय पिएं, वज़न कम करें। वो किस तरीके से कम करेंगे, आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी, वो 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, रात को आप 1 महीना पिएं, आपका कम से कम 5 से 8 किलो वज़न कम होगा। पेट हिप साइज गर्दन के पीछे की चर्बी सब कम होगी, साथ में फैटी लीवर को भी ये ख़त्म करेगी। आप अगर 2 महीने यूज़ करेंगे, अपना टेस्ट करवा लीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टोटल जड़ी बूटी है, कोई केमिकल नहीं है ये ज़बरदस्त, कितनी अच्छी मुफीद बातें बताई, और टाइम का भी पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त। और ऐसी चीज़ें, ये एक मयार रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न का कि हमेशा से एक खूबसूरत अंदाज से और जो है बताता रहा है कि ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो प्लीज़ आए, हम अब सीट पे आ जाते हैं अपनी, और यहाँ से बात करते करते चलते हैं। जी सॼो निचोड़ ॾेई सॼी ज़िंदगीअ जो हिसाब मनी यही ॻाल्हि बीठी, असांखे पंहिंजे लाइ टाइम कढणु घुरिजे। टाइम कढण सां इहो थो थिए त तव्हां पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो प्रॉपर टाइम ॾेई सघो था। जे अगरि भॼ दौड़ में ऐं हर शइ हर गिदिरो पंहिंजे हथ में खणण सां ज़िंदगीअ में मुश्किलात इलाही वधंदियूं आहिनि। असां चाहींदा आहियूं त हीअ बि आऊं कयां, हीअ बि आऊं कयां, हीअ बि आऊं कयां, हिते बि मुंहिंजो नालो हुजे, या हिते बि आऊं ई नुमायां हुजां। त इहे यादि रखिजो, इहे शयूं त थी वञनि, पर पोइ तव्हांजी शख़्सियत ख़तम थी वञे। तव्हांजो मयार जंहिं स्पीड सां चढ़ंदो, चवंदा आहिनि का बि शइ जेकी स्पीडली वधंदी आहे, उन खां डबल स्पीड में हेठि अची वेंदी आहे। पर जेकी तव्हां स्लोली स्टेप बाय स्टेप कंहिं शइ मंज़िल ते पहुचंदा आहियो, त हमेशह उहो तव्हांखे फ़ाइदो ॾींदी आहे, ऐं उनजो मयार बि बहितर खां बहितरीनु हूंदो आहे, ऐं उनजो बैलेंस बि बरक़रार रहंदो आहे। ऐं तव्हांजी लाइफ जेकी आहे उहा एॾी ज़बरदस्त गुज़रंदी आहे, सिर्फ़ु इन करे कि तव्हां बैलेंस सां पिया हलो, बैलेंस सां पिया ज़िंदगी गुज़ारियो। त ख़ासि तौर ते पंहिंजे हिननि सभिनी ॻाल्हियुनि में ही सभु शयूं तॾहिं थींदियूं आहिनि जॾहिं तव्हांजो पंहिंजो टाइम ॾियणु, जेको असां बुक्स पढ़णु छॾे ॾिनो आहे, असां पंहिंजे ॿारनि खे टाइम ॾियणु छॾे ॾिनो आहे, असां मोबाइल जे ज़रिए उथी विया आहियूं। को दौर हूंदो हो, असां इंस्पायर थियासीं, साम्हूं वारो असांजो घर इलाही वॾो आहे, असां ईअं जेसिताईं नौकर वञे असां फ़ोन करे छॾींदा आहियूं, रूम मां अची वेंदा आहिनि, मानी ते मिलंदा आहियूं, सिर्फ़ु मानी ते मुलाक़ात थींदी आहे। इहो स्टेटस कोन्हे, इहो ईअं चऊं त स्टेट लेस ॻाल्हि जेकी थिए न, उहा स्टेटस लेस थी वञे तव्हांजो, उन सेंस में तव्हांजो उहो मयार, उहो बैलेंस पंहिंजे घर में ख़तमु थो थी वञे। ऐं यादि रखिजो, तव्हांजी सुञाणप तव्हांजे पंहिंजनि में आहे। केरु तव्हांखे, हिकु ग़ैर माण्हूअ तव्हांखे ॾिठो, कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए त तव्हां छा आहियो, केरु आहियो, पर उहो ई पाड़ेसरी, उहो ई शहर, उहे ई गलियूं घटियूं, उहो इलाइक़ो तव्हांखे जॾहिं सुञाणे थो, पंहिंजे घर वारा, पंहिंजे ख़ानदान वारा, त हा तव्हांजी का अहमियत ऐं हैसियत आहे। ऐं उन में ज़रूरी न त तव्हां स्क्रीन ते अचो, तव्हांजो अंदाज़, स्टाइल, ॻाल्हाइणु, कपिड़नि जे मामले में डिज़ाइनिंग करणु, सुठी कुकिंग करणु, को सुठो हुनरु करणु, इहे शयूं बि तव्हांखे नुमाया कंदियूं आहिनि। ऐं उहो नुमाया जेॾी महिल थी वेंदियूं आहिनि न, त तव्हांजो बैलेंस ऐं उहो मयार ठहंदो आहे। पर हिकिड़े ग़ैरनि में तव्हांखे डोड़णो पवंदो आहे, डुकणो पवंदो आहे, ॿुधाइणो पवंदो आहे, त अचो हिते बीहो था, तव्हांखे कुझु ॿुधायां। पर पंहिंजे घर खां जेॾी महिल तव्हां स्टार्ट कंदा आहियो, पंहिंजा नंबर ठाहिणु शुरू कंदा आहियो, त स्टेप बाय स्टेप घर खां घटियूं, घटियुनि खां पाड़ा, पाड़नि खां शहर, ऐं शहर खां उन इलाइक़े में, उन सूबे में तव्हां मशहूरु था। ऐं ईअं कंदे कंदे तव्हांजी अगरि नेक नियती सचाई हूंदी आहे त पूरे पाकिस्तान, न सिर्फ़ु पाकिस्तान, पर पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि थी वेंदो। तंहिंजे करे यादि रखिजो,
ॿिए जी शइ खे ॾिसी कॾहिं बि न सड़जो, कॾहिं बि न चइजो त मूंखे हिन जहिड़ो थियणो आहे, हिन खां। तव्हां जेके आहियो तव्हां उहे अचो, जॾहिं तव्हां उहे ईंदा तॾहिं कामयाबु थींदा, जॾहिं तव्हां उन शइ जे पुठियां दौड़ छॾींदा तॾहिं उहा तव्हांखे हासिलु थींदी। चवंदा आहियूं आऊं त इलाही नेक आहियां, आऊं त सभु कुझु हासिलु करे थो छॾियां, पर उहा शइ हासिलु कोन थींदी आहे। छो कोन थींदी आहे? त तव्हांजी घुरण में किथे न किथे का न का हिकिड़ो गैप अची वेंदो आहे। उन में तव्हांजी नियत जो हिकिड़ी ॻाल्हि अची वेंदी आहे जेकी तव्हांखे ला हासिलु थी वेंदी आहे। तंहिंजे करे यादि रखिजो, पंहिंजी ज़िंदगी खे ईअं ठाहिजो, अहिड़ो ख़ूबसूरत ठाहिजो जो तव्हां ॿिए खे फ़ाइदा पहुचाए सघो। इन जो मक़सदु इहो न आहे त पंहिंजो पाण खे नुक़सानु पहुचाए, हिकिड़ो बैलेंस। सो ज़िंदगी खे ईअं ख़ूबसूरती सां गुज़ारियो, ख़ूबसूरत थी गुज़ारियो। ऐं पंहिंजो चवंदसि छा नज़ीर भाई खे त ये जो मैं अभी बातें करी थी कुछ समझ आ रही होंगी आपको, कुछ थोड़ी थोड़ी ना। अब थोड़ी थोड़ी में से क्या पॉइंट समझे जिस पे आप भी बात करना चाहिए कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए? देखिए, ज़िंदगी को जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा, एंजॉय करके गुजारो, टेंशन लेके ना गुजारो। दिन गुजर रहे हैं, पता नहीं चलता, महीना गुजर जाता है, लेकिन गया हुआ सेकंड भी नहीं आता, आने वाला सेकंड भी आ रहा है। क्यों ना आने वाले दिन अच्छे करें, गुजरे वाले पे क्या मातम करें। हाँ, जबरदस्त। अपने मैंने अक्सर मैं कहता होता हूँ, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन के दोस्तों की इज़्ज़त करें। क्यों? वालिदैन जब चले जाते हैं तो वालिदैन की खुशबू उसके दोस्तों से आती है। आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो आपके वालिदैन खुश होंगे। अपनी अगर अब्बा हैं तो उनके यानी कि भाई उनके करीब रहें, और अगर अम्मा है तो उनकी बहनों की तो सच बात है। फिर उनके दोस्त, जो दोस्त होते हैं वो भी चाचा भी बन जाते हैं, खालाएं भी बन जाती हैं, पुप्पियाँ भी बन जाती हैं, तो उनसे भी बड़ा प्यार मोहब्बत जो है, मामू भी, यानी कि ये रिश्ते हैं जिनको आप मैंने कहा ना कि कहीं भी पहुँच जाएं, हमें आना वही है जहाँ से हमारा स्टार्ट था, और रिश्तों के बगैर कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और है, आप कुछ भी कर लें, अच्छा करें, बुरा करें, करप्शन करें, अपनायत करें, ईमानदारी करें, जो भी करें, जाना उसी कब्र में ही है। क्यों ना अच्छा करके जाएं। आए, क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने आज के प्रोग्राम में ऐसे कैसे करिए और इतनी इन्फॉर्मेशंस दी हैं इन्होंने, हमें भी समझने को मिली। और एक चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के हवाले से जो हमने बात की है, यकीनन मेरे व्यूअर्स इस बात पे खुश होंगे कि घर बैठ के हम किस तरीके से हार्मोन्स बैलेंस कर सकते हैं। अगर कब्ज़ का कोई मसला है तो वो भी हल हो सकता है, चाहे वो कितना ही क्यों ना ख़ानदानी या पैदाइशी बच्चे का हो, वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें पता भी बाज़ औक़ात नहीं चलती पेरेंट्स को, और वो बच्चों को समझ नहीं पाते। लेकिन अब इस तरफ गौर करना शुरू करें, क्योंकि हम इतनी तरक्की याफ्ता दौर में जा चुके हैं कि मोबाइलों के ज़रिए भी अब घर बैठे, या मोबाइल ना भी तो घर के एक फ़र्द के पास भी होता है, तो वो आवाज़ उस टीवी की तरह गूंज रही होती है, और सर्च करके हम चीज़ें। लेकिन बस आखिर में यही कहूँगी, सर्च करें लेकिन रिसर्च करके कि क्या मकसद है कि ये बंदा सही है, ऑथेंटिक है, तो वो आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिक बंदे आते हैं, उनके नंबर भी होते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर के साथ साथ उनसे आप मिल भी सकते हैं, बात हमारे हवाले से बात करें। मॉर्निंग एट PTV नेशनल में आपको देखा था, हमें चीज़ अच्छी लगी, आप हमें छोटा सा डिस्काउंट भी दे दें, और साथों साथ हमें कन्वेंस भी करें कि ये किस तरह चीज़ें अच्छी होती है। कन्वेंस तो ये कर जाते हैं हमारे जो भी लोग यहाँ आते हैं, जैसे अभी शाहनज़ीर भाई ने बताई, मैं खुद कन्वेंस हो जाती हूँ, तो सोचे आप कैसे नहीं होंगे। तो वो चीज़ें फिर आप अप्लाई करें, उसका रिजल्ट देखें और हमसे शेयर करें। रात को रिपीट में 11 बजे, फिर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो ज़रूर देखिएगा। सारा अली खान को इजाज़त दीजिए, कल फिर दोबारा नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। सो अल्लाह भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद।